चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। किसी भी राज्य को विकसित बनाना है तो वहां की सरकार 3 मूल सुविधाओं को पहले लाने का प्रयास करती है। बिजली, पानी और ये रिपोर्ट। गांधीनगर अंतर्गत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में विगत 1 सालों से बनारस रोड गांधी बैरियर के पास से डॉक्टर श्यामा प्रसाद वार्ड वासियों से होते हुए हनुमान मंदिर कमोदा बिहार जो बनारस रोड में स्थित होटल इन पर जाकर मिलता है, उसकी स्थिति जर्जर हो गई है। गड्ढे हो गए हैं जिससे कि आम जनता को आने जाने में दिक्कत के साथ साथ कोई भी कभी भी घटना हो सकती है, जिसको लेकर वार्ड पार्षद गीता रजक द्वारा प्रयास कर रिन्यूअल का आदेश पास कराया गया। विगत सरकार कांग्रेस के द्वारा इसके निर्माण के लिए आदेश कर दिया गया, लेकिन 1 साल होने के बाद भी नगर निगम कर्मचारियों के द्वारा नहीं किया गया है और वे अपने काम न करने का ठीकरा ठेकेदार और मोशन के ऊपर पोड़ते आ रहे हैं। आजकल काम करने को लेकर समय बर्बाद कर रहे हैं। फिर कई बार मौसम का उतार चढ़ाव इतना होता रहा कि आप समझ सकते हैं डामरीकरण के कार्य के लिए मौसम खुश्क चाहिए। पानी हफ्तों 10-10 दिन 15-15 दिन पानी आ गया। कभी ठेकेदार की ओर से कुछ कमियां हो गई, लापरवाही हो गई, सुनते हैं वो भी किसी मामले में फंस गए थे तो वो महीनों बाहर रहे। और शासकीय कार्य कभी भी खास तौर पर निर्माण कार्य ठेकेदारों का या भुगतना पड़ा। हाँ, ये दुर्भाग्यजनक स्थिति तो देखिए रही पिछले कार्यकाल में। स्वीकृति मिल जाने के बाद भी हिला हवाली होता रहा काम में और काम नहीं हो पाए। अब जिम्मेदार पूरा तंत्र ही है। जिम्मेदार कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं, तंत्र भी जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? शासन सत्ता हमारा था तो हम उससे कैसे भाग सकते हैं? कहीं ना कहीं सामंजस्य का अभाव था जिसका कि हमें बहुत बुरी तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ा। पब्लिक को भी समस्या हुई, काम भी नहीं हुए। और ऐसा भी नहीं है कि काम पूरी तरीके से नहीं हुए, लेकिन जो हाईलाइट होते रहे मुख्य मार्ग, सड़क, तालाब का सौंदर्यीकरण जैसी बातें आप बोल रहे हैं जिस पर लोगों की खास निगाह रहती। और आम जनता की तो देखिए ख्वाहिशें पूरी हो पाना बड़ा कठिन होता है कि कितना भी आप काम कर लीजिए कुछ ना कुछ बचा ही रहता है और जनता की निगाह जो बचे हुए हैं काम है उस पर ज्यादा रहती है, जो हो जाए रहते हैं उस पर ध्यान कम जाता है। तो ये प्रक्रिया है, चलता है, ठीक है। हाँ, वो बहुत खुशी की बात है, हम लोगों के गर्व की बात है। हमारे नेता हैं आदरणीय टीएस बाबा साहब और उनको राष्ट्रीय घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया गया है। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, छत्तीसगढ़ के लिए प्रसन्नता की बात है। और निश्चित रूप से जैसा उन्होंने 2018 में घोषणा पत्र का यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए दिया था और जिसके परिणाम स्वरूप सरकार आई थी, निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा घोषणा पत्र बनाएंगे। वो मेहनती है, एक एक चीजों को बारीकी से देख के करते हैं, तो उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। अब पार्टी को अर्थात सरगुजा की जनता को भी जरूर मिलेगा। सरगुजा से हम उम्मीद करेंगे कि उनके घोषणा पत्र समिति के कन्वीनर बनाने पर हम इस सीट को लेके जाएंगे। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बहुत सारे चीजें लाभ मिला है, जैसे कि पौनी पसारी योजना हो गया। जैसे हमारे यहाँ कई जगह ऐसे जगह था जहाँ वर्षों पुराने नाली नहीं बना हुआ था, वो नाली बना। हमने ऐसे कई सारे काम की। वार्ड थोड़ा बड़ा है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन काम हुआ है। और मैं साल भर पहले से मतलब 5 साल पूरा कहूँ तो मैं मांगते आ रही हूँ। गांधीनगर में हमारे एक तालाब है जिसमें लोग छठ करते हैं और कहिए तो यहाँ 5-6 वार्ड है, उसके बीच में एक ही तालाब है
दूर दूर से लोग पहुंचते हैं यहाँ छठ करने के लिए। हम लोग वार्ड वाले मिल के उसका साफ सफाई करके और निगम के कर्मचारी बुला के उसका साफ सफाई करवा के ऐसे ही थोड़ा सा करते हैं छठ। वहाँ लोग करते हैं छठ और बहुत उत्साह से करते हैं छठ। कभी अगर समय मिले तो आप आके बाइट ले सकते हैं वहाँ लोगों के पास जा करके भी। उसके लिए सुंदरीकरण के लिए मैं दी हूँ और हमेशा बोलते हैं नाप के ले जाते हैं। अधिकारी निगम से आते हैं, अधिकारी कर्मचारी, और मेरे को बुलाते हैं, जाती हूँ। 2-3 बार नाप के उसको लेके गए, बोले कि हाँ हो जाएगा बोलते हैं, लेकिन होता नहीं है। लेकिन जब कभी भी शहर के तालाबों के लिए पेपर में छपता है